हेलो मेरे फोटॉन्स। तो उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे होंगे, एग्ज़ाम आपका बेहद करीब है और जो बोर्ड्स के बच्चे अपीयर हुए थे उनका बोर्ड भी ख़त्म हो चुका है। तो अगर वो प्रिपरेशन में लगे हुए थे तो मैं चाहूँगा और अपने आप को बूस्टअप करें, बिल्कुल आराम ना करें। जब तक नीट एग्ज़ाम या जेईई मेन का एग्ज़ाम उनका नहीं हो जाता तब तक आराम नहीं करेंगे, लगे रहेंगे, ठीक है ना। तो पिछला वीडियो मैंने बताया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कैसे स्टडी करेंगे, डायमेंशंस की, एरर्स की, और मेजरमेंट में इंपॉर्टेंट है आपका स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि स्क्रू गेज के सवाल किस तरह लगाएंगे और स्क्रू गेज क्या है। तो स्क्रू गेज जैसे किसी पतले से वायर का डायमीटर हो गया, आपके बाल का डायमीटर, तो इसका साइज कैलकुलेट करने के काम आता है। लिस्ट काउंट इसका वर्नियर कैलिपर से कम होता है, ठीक है ना। यानी लिस्ट काउंट का मतलब होता है द मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट द इंस्ट्रूमेंट कैन डू। कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम कहाँ तक, मिनिमम कितना वो मेजरमेंट कर सकता है। जैसे मीटर स्केल, तो मीटर स्केल आप देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है, मतलब वो 0.1 cm तक मेजर कर सकता है। दैट मीन्स 9.1 मेजर कर सकता है, 8.2 मेजर कर सकता है, 5.4 मेजर कर सकता है। बट मीटर स्केल जो आपके पास होता है वो जो है 8.23 मेजर नहीं कर पाएगा। 8.23 वो मेजर कर पाएगा जिसका लिस्ट काउंट 0.01 होगा, और मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स वो डेसिमल का सिर्फ एक प्लेस तक इन सेंटीमीटर क्या कर पाएगा, मेजर कर पाएगा। तो लिस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट कर पाता है उसे क्या बुलाते हैं, लिस्ट काउंट। तो स्क्रू गेज जो है उसका लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। स्क्रू गेज का नाम स्क्रू क्यों पड़ा, बिकॉज उसमें स्क्रू की तरह घुमाना पड़ता है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा स्क्रू गेज। डायग्राम में आपको दिखेगा कि स्क्रू एक सर्कुलर स्केल होता है और एक लीनियर स्केल। हमारी लीनियर स्केल और एक सर्कुलर स्केल है, तो उसको घुमाएंगे तो आगे की ओर क्या है आपका, ग्रो करेगा। तो सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन जनरली देखने को मिलते हैं हम लोगों को, और जो मेन स्केल होता है आपका वो 1.5, 2, 3 ऐसे देखने को आपको मिलेगा ना। सबसे पहली चीज इसमें आपको जाननी होगी कि अगर सर्कुलर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 का लाइन कंसाइड कर रहा है तो हम कहते हैं कोई एरर नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि 0 एरर इसमें नील है, कोई एरर नहीं है इसमें। तो रीडिंग आपकी बहुत परफेक्ट आएगी अगर आप उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, कभी किए हो। लेकिन अगर मान लें सर्कुलर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल 0 से नीचे है, मीन्स का 0 क्या है, नीचे, उसे बुलाते हैं पॉजिटिव एरर। उसे क्या बुलाते हैं, पॉजिटिव एरर। और जब करेक्शन करना होगा इस 0 एरर में तो हम उसको मेन रीडिंग से माइनस कर देते हैं। तो ऐसे याद रखो, नाम छोड़ो। अगर नीचे है, अगर मेन स्केल से सर्कुलर स्केल का 0 नीचे है तो आपको मेन स्केल रीडिंग जो आपको कैलकुलेट करनी, जो फाइनल करे आपको रीडिंग लिखनी होती है, उसमें से जितना नीचे होगा उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मेन रीडिंग से माइनस कर दीजिएगा। और अगर वही 0 मेन स्केल रीडिंग है, जो लीनियर स्केल है, उससे अगर 0 ऊपर चला गया, इसे बुलाते हैं निगेटिव एरर, और इसको हम लोग मेन रीडिंग से प्लस कर देते हैं। क्लियर अपने को। तो 0 नीचे है तो माइनस करोगे, 0 ऊपर है अगर मेन स्केल से तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, ठीक है ना। और अगर मान लो 2.2 पर है तो 2 इंटू लिस्ट काउंट, अगर 2.2 पर है 2 इंटू लिस्ट काउंट हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और अगर 2 पॉइंट नीचे है 0 हमारा मेन स्केल रेफरेंस लाइन से, तो अगर 2 पॉइंट नीचे है तो 2 इंटू लिस्ट काउंट हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो नीचे होने पर घटा देते हैं, ऊपर होने पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। किसमें, मेन स्केल रीडिंग में। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जहां आपको पिच कैलकुलेट करना है। तो पिच का फॉर्मूला होता है कितना डिस्टेंस मूव हुआ है लीनियर स्केल पे, जो सर्कुलर जो हमारा स्क्रू है वो कितना मूव हुआ है लीनियर स्केल पे, तो वो हो गया आपका ऊपर पिच में होता है डिस्टेंस मूव्ड ऑन लीनियर स्केल अपॉन कितना बार घुमाया गया, रोटेशन कितनी बार हुआ। सवाल में आपको दिखेगा, सवाल क्या कह रहे हैं कि स्क्रू गेज है जिसमें 5 कंप्लीट रोटेशन हुए हैं, और जो इसके सर्कुलर स्केल पे, और जो मूव हुआ है लीनियर स्केल वो 1.5 रीडिंग पर है। तो पिच का फॉर्मूला क्या हो गया, 1.5 अपॉन 5, क्योंकि 5 रोटेशन हुआ। तो फॉर्मूला पिच का क्या हो गया, डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल, रीडिंग आपको पढ़ लेना है, अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। तो 1.5 अपॉन 5 इस पिच, और लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो अक्सर 100 होगा, या सवाल में जैसे आपको 50 दिख रहा है तो 50 होगा। क्लियर अपने को। स्क्रू गेज से टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला है वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कैसे आता है जरा उसको समझे अगर हम लोग, तो आपको एक इमेज दिख रहा होगा, मैं उसको पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा है कि
एक बॉडी को मान लेते हैं हम स्क्रू गेज के बीच में रख देते हैं और nth डिवीजन ऑफ लीनियर स्केल जो है वो मेन स्केल से क्या कर रहा है, और मेन स्केल है आपका nth डिवीजन ऑफ लीनियर स्केल और मेन स्केल जो कि आगे है, लाइक 1.5 आगे है, जैसे 0 से स्टार्ट होगा फिर 0.5 आएगा फिर 1 आएगा, लीनियर स्केल में 0 आएगा, 0.5, 1.5 या 1 आएगा। तो अगर मान लें 1.5 पर आ गया तो 1.5 इंटू पिच कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा मेन स्केल रीडिंग, प्लस सर्कुलर स्केल में मेन लाइन से कितना पॉइंट कोइंसाइड है, जो रिफरेंस लाइन है उससे सर्कुलर स्केल कितना कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर मान लो 25 कोइंसाइड कर रहा है तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू लीस्ट काउंट। तो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लीनियर स्केल में कितना मूव हुआ वो वैल्यू इंटू पिच प्लस सर्कुलर स्केल का लाइन कौन सा रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है वो रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। और अगर पॉजिटिव एरर है तो हम घटा देंगे और नेगेटिव एरर है तो हम जोड़ देंगे। मतलब अगर 0 रेफरेंस लाइन से नीचे है तो हम घटा देंगे उस एरर को इस रीडिंग से, और अगर 0 रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो जो रीडिंग आया उसमें हम उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। स्क्रीन पे आपको नीट का एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं उस क्वेश्चन को रीड कर दूं। 2021 का सवाल है, कह रहा है स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। अब कह रहे हैं कि मेन स्केल रीडिंग है 0, मतलब MSR तो आपका 0 हो गया, शानदार बात है। सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया है 52 डिवीजन, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग अगर 52 डिवीजन है तो टोटल रीडिंग में हम इस 52 में क्या करेंगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। कह रहा है गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल करेस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन। तो 100 एक रोटेशन में हमें 1 मिलीमीटर मेन स्केल मूव करता नजर आता है, मतलब यही पिच है। 100 डिवीजन होने का मतलब कि एक रोटेशन कंप्लीट करोगे तभी तो 100 डिवीजन कंप्लीट होगा। तो अगर एक रोटेशन किया है और 1 मीटर शिफ्ट हुआ है तो अभी मैंने क्या बताया आपको, पिच का फॉर्मूला शिफ्टिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। रोटेशन कितने हुए, 1, और कितना शिफ्ट हुआ हमारा, सिर्फ 1 मिलीमीटर, ठीक है ना। अब इस वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू से हम लोग, तो गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल करेस्पॉन्ड्स टू 100, तो 1 मिलीमीटर इस पिच, और इस पिच को 100 से डिवाइड कर देंगे, वी विल हैव लीस्ट काउंट। कह रहा है डायमीटर क्या होगा, तो सिंपल, कुछ है ही नहीं। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, MSR प्लस CSR। MSR कितना हो गया 0, प्लस CSR क्या करेंगे हम लोग, CSR का मतलब हो गया सर्कुलर स्केल रीडिंग का मतलब हो गया आपका कितना कर रहा है कोइंसाइड किया, 52। तो 52 इंटू लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर अपॉन 100, यू हैव द आंसर। MSR तो 0 हो गया, आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन होता है, यही ऐसे सवाल आते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।